बनारस शहर के सबसे गंदे मोहल्ले में एक तंग गली थी जिसका नाम कोई नहीं लेता था। स्थानीय लोग उसे काली गली कहते थे और रात को उससे गुजरने की हिम्मत न कोई करता था, न कोई करने की बात सोचता था। गली के अंदर घुसते ही बिजली के खंभे खत्म हो जाते थे और सिर्फ दीवारों पर लिखे अजीब से निशान दिखते थे जो रात के अंधेरे में हिलते हुए प्रतीत होते थे। सूरज 24 साल का लड़का ससुराल से लौट रहा था। उसकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया और सबसे नजदीकी पेट्रोल पंप इसी गली के अंदर था। दोस्तों ने मना किया था, लेकिन सूरज को भूत प्रेत पर भरोसा न था। यह सब अंधविश्वास है, उसने हंसते हुए कहा और गली में घुस गया। बाइक की हेडलाइट अकेली रोशनी थी। गली के दोनों तरफ टूटे घरों की दीवारें थीं जिन पर काला गीला पदार्थ चिपका हुआ था जो हेडलाइट की रोशनी में चमक रहा था। अचानक बाइक धीमी पड़ गई, इंजन बंद। सूरज ने स्टैंड लगाया और आगे बढ़ा। हाजी साहब की दुकान बंद थी, लेकिन अंदर धुंधली पीली रोशनी जल रही थी। सूरज ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब न मिला। तभी अंदर से किसी ने धीमे स्वर में कहा, आ जाओ। सूरज ने दरवाजा धकेला। अंदर हाजी साहब एक कोने में बैठे थे। उनका चेहरा पीला था और आंखें खाली। पेट्रोल चाहिए? हाजी ने पूछा। सूरज ने हां कहा। हाजी ने पीछे की अलमारी से काली बोतल निकाली और उन्होंने कहा, यह खास पेट्रोल है। सूरज ने तुरंत पैसे दिए और बाहर आया। बाइक स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसे ही सूरज गली के मोड़ पर पहुंचा, बाइक फिर बंद। अब गली बिल्कुल सुनसान थी। हवा रुक गई थी। सूरज को लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वह पीछे पलट तो कोई ना था। तभी गली के अंदर से बच्चों के हंसने की आवाज आई। सूरज ने देखा, गली के अंत में 4-5 बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुंह न था। सिर्फ 2 काली गोलियां थीं जहां आंखें होनी चाहिए थीं। सूरज भागा। दौड़ते हुए उसे याद आया कि बचपन में इस गली के बारे में सुना था। 1984 में यहां फैक्ट्री का विस्फोट हुआ था। 100 से ज्यादा लड़के मर गए थे। उनकी लाशें गली में सड़ने दी गईं क्योंकि फैक्ट्री मालिक ने पुलिस को पैसे दे दिए थे। तब से वो लड़के रात को दिखते हैं। लेकिन सूरज को भूतों पर यकीन न था। उसने सोचा भ्रम होगा। तभी उसके पैर के पास कुछ गीला सा स्पर्श हुआ। देखा तो काला पदार्थ था जो धीरे धीरे उसके जूते में घुस रहा था। सूरज ने जूते उतारने की कोशिश की, लेकिन पदार्थ उसके पैरों की त्वचा में समा गया। अचानक उसके दाहिने पैर में तेज दर्द हुआ, जैसे कोई हड्डी तोड़ रहा हो। सूरज चीखा। जब उसने पैर देखा तो उसके पैर की हड्डियां बाहर निकल आई थीं, लेकिन दर्द के साथ साथ एक अजीब सुख भी था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। सूरज को बच्चों की हंसी फिर सुनाई दी। इस बार वो लड़के अब उसके चारों तरफ थे। वो नजदीक आकर सूरज को देख रहे थे। उनकी काली आंखों से काले धागे निकल रहे थे जो सूरज के शरीर में घुस रहे थे। सूरज ने चिल्लाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। लड़के हंस रहे थे। उनकी हंसी में हजारों आवाजें। तभी सूरज का फोन बजने लगा। उसकी बीवी का कॉल था। उसकी बीवी ने कहा, सूरज कहां हो तुम? उस गली से मत जाना। लेकिन फोन लाइन पर बस बच्चों की हंसी थी। उसके सीने पर भी वही काला पदार्थ फैल रहा था। धीरे धीरे उसका दिल दिखने लगा। उसकी धड़कन धीमी पड़ रही थी। लड़के अब उसके चेहरे के पास थे। तभी एक लड़के ने अपना चेहरा सूरज के चेहरे से मिला लिया। सूरज को लगा जैसे उसका चेहरा पिघल रहा हो। उसकी त्वचा उस लड़के के अंदर समा गई। लड़के का चेहरा अब सूरज जैसा हो गया था और बाकी लड़के यह देख हंसने लगे। सुबह गली के मुहाने पर सूरज की बाइक मिली। इंजन गर्म था, लेकिन सूरज गायब था। पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन कुछ न मिला। हाजी साहब की दुकान खुली तो अंदर सिर्फ खाली कुर्सी थी। हाजी भी गायब थे।
गली के अंदर जाकर पुलिस ने देखा दीवारों पर सूरज का चेहरा बन गया था। काले पदार्थ से बना चेहरा जो हल्का सा हिल रहा था। आज भी बनारस की वो काली गली रात को बुलाती है। अगर तुम्हारी बाइक पेट्रोल खत्म कर दे या फोन पर अजनबी नंबर से बच्चों की हंसी सुनाई दे तो समझ जाना सूरज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो अब उन लड़कों में से एक है